दोस्तों शादी जो है एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो 7 फेरे लेने के बाद बनता है। 7 फेरे लेने यानी कि मतलब 7 जन्मों का। हिंदू रीति रिवाज के अंदर अगर देखते हैं तो क्या कहते हैं 7 फेरे होते हैं। पहले दूल्हा आगे होता है, फिर बाद में दुल्हन आगे होती है। इस तरीके से 7 फेरे लिए जाते हैं और उस 7 फेरों का मतलब ये होता है कि 7 जन्मों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता, अटूट रिश्ता जो उसको कभी कोई तोड़ ना पाए। ये हिंदू में है। मुस्लिम रीति रिवाज में है 3 बार हाँ कहना कि मुझे कबूल है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पर बारात आती है, दरवाजे पर बूढ़ा बाप है, अपनी बेटी के हाथ पीले कर रहा है। घर में खुशी का माहौल है, बारात दरवाजे पे आती है। बारात के साथ साथ बाराती जो आते हैं वो दारू पी करके वो दारू में एकदम मस्त होते हैं। उसके बाद द्वारचार होता है, जो भी रीति रिवाज हिंदू समाज में होता है वो होता है। शुभ विवाह का मौका होता है। उसके बाद स्टेज पे जाते हैं, वहाँ नाच गाना होता है। वहाँ पर थोड़ी सी कहासुनी होती है, क्योंकि जो बाराती आए होते हैं वो शराब पिए रहते हैं। उसमें से एक शराबी किसी बच्चे को कुर्सी फेंक के मारता है। बच्चे की तकरीबन उम्र जो है 4 से 5 साल होती है तकरीबन, और बच्चे के गले पे चेयर लगती है, बच्चा बेहोश हो जाता है। तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बेहोश होता है, लेकिन घर वाले उसको घूंट पी जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दरवाजे पे बारात आई है, मेरी बेटी की बारात आई है, मेरी बहन की बारात आई है। इन सब चीज़ों को सोच करके थोड़ा सा खून का घूंट पी लेते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। घर के अंदर दूल्हे को बुलाया जाता है, जिस तरीके जो हिंदू रीति रिवाज में होता होगा। उससे पहले ये सब बारात आने से पहले 27 तारीख को बरछकाई होती है। उसमें तकरीबन 5,51,000 रुपये क्या कहते हैं लड़की की बाप की तरफ से दूल्हे को दिया जाता है। जब बारात आई ये सब सिस्टम होता है। बहुत सारा इसमें बवाल होता है, गहने जेवर, यहाँ तक कि 4 व्हीलर की मांग होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ हसन मेहंदी खान, आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के बनकेपुर सरैया ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहाँ पर पिछले 30 तारीख को एक बारात आई थी। बारात आई थी क्या कहते हैं मुंशीगंज अमेठी से, वहाँ से बारात आई थी। यहाँ पर बारात में आने के बाद यहाँ पर द्वारचार होता है। हिंदू रीति रिवाज हिसाब से सारे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। उस प्रोग्राम के बीच में एक ऐसी अनहोनी होती है कि जहाँ पर शादी का जो माहौल होता है खुशी का, वो गम में तब्दील हो जाता है। आइए हम बात करते हैं उस बुज़ुर्ग पिता से, उस बूढ़े बाप से, जिसने अपना खून पसीना इकट्ठा करके अपनी बेटी के हाथ पीले करने की सोची, और उसको तमाम ऐसे सामान, ऐसे जिसमें कह सकते हैं कि फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, तमाम और चीज़ें हैं जो अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में देना चाहता था। लेकिन लोभी जो हैं, जो दहेज के लोभी हैं, वो लोग जो है इसमें आकर के 4 व्हीलर और गहने की जो है मांग करते हैं। किस तरीके से मांग करते हैं, क्या बात होता है, आइए जानते हैं। उस बूढ़े बाप से बात करते हैं और उस माँ से बात करते हैं, जिन्होंने दोनों मिल करके अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे उस मोड़ पे ला के खड़ा किया जहाँ पर उनको अपने बच्चों को रुखसत करना था, अपनी बेटी को रुखसत करना था। आइए हम बात करते हैं। सर थोड़ा सा चेयर अपने आगे कर लीजिएगा। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद कुमार मिश्रा जी। हाँ दोस्तों, इनसे बात करने से पहले एक बात और बताएंगे। ये मूल निवासी तो सुल्तानपुर के हैं, लेकिन ये रहते हैं मुजफ्फरनगर में। क्योंकि इनको अपनी बेटी की शादी करना था तो मुजफ्फरनगर बारातियों के लिए काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो इन्होंने उनकी सहूलियत के लिए क्या कहते हैं इस शादी को अपने पैतृक गाँव वहाँ पर शादी को रखा कि यहीं से हम अपनी बेटी को विदा करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर क्या मामला हुआ था जब आपकी बेटी की बारात दरवाजे पे आती है, तो क्या मामला क्या हुआ? पहुंचते ही उन लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया और आपस में लड़ना शुरू कर दिए। किसी तरीके से उनको जलपान वगैरह कराया। दरवाजे पे बारात आई, झगड़ा लड़ाई पीछे हो रहा। कुछ लोग बारात लेके आ गए। फिर जो है स्टेज पर जो है नाचने गाने में झगड़ा हुआ, डीजे बंद करवा दिया, दोबारा फिर चलवाया गया। नाचते नाचते कुर्सी उठा करके पटक के मारा, अपना दिखावा करने के लिए कि हाँ मैं लड़के की तरफ से हूँ, लड़के का भाई हूँ। वो जब कुर्सी फेंका तो वो कुर्सी कूद करके हमारे बेटी के बेटे को लगा, जो नाती है मेरा। तो उसके जो चोट लगी, उसकी उम्र लमसम 3 साल की है। उसके चोट लगी, वो बेहोश हो गया। गाँव वाले घर वाले दौड़े,
मार दिया। किसी तरीके से बच्चे को उठाया गया। उसे दूसरे बच्चे ने जिसने मारा था कुर्सी फेंका। हम ये नहीं कहते को जान के मारा, लेकिन लगी। उसे बचाया। फिर उसके बाद जो है किसी तरीके से पुलिस वगैरह बुलाई गई। पुलिस ने आने से पहले हम समझा ले गए। फिर जो है जयमाल हुआ, जयमाल हुआ, भोजन किए, और शादी के लिए जब बात आई तो उन्होंने अपना पूरा शैतानी रूप दिखा दिए। दहेज के लोभी। क्या दिखाया उसने उन्होंने ये दिखाया, पहली बात तो जेवर नहीं लाए। वो डाल पर जब पूजा होने लगी तो जेवर की बात आई। गांव परिवार के लोग देखना चाहे, रिश्तेदार वगैरह देखना चाहे, तो उसमें ताक पाट एक आता है वही रखे। कहे लड़की का बाप देगा जेवर। अच्छा, क्या ये पहले तय हुआ था या कि उन्होंने इस बात को अपनी मर्जी से कही? नहीं, ये बात हुई थी। उनके लड़की जो दूल्हा था उसके नाना ने कहा कि आप अपने बिटिया का जेवर बनवा देना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बारात लेके आएंगे। लेकिन लड़के के जो बड़े पिताजी थे उन्होंने कहा नहीं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, जेवर मिले ना मिले, लेकिन 5 लाख रुपए नगद तिलक पर चाहिए और 50,000 रुपये परीक्षा चाहिए। ये लड़के के ताऊ ने कहा, बड़े बाप ने कहा, बड़े पिता ने कहा। तो वहाँ हम मना कर दिए कि हम शादी नहीं करते, चले आ रहे थे। जो बिचौलिया था उसने कहा सामान में कटौती कर देना, इनको 5 लाख रुपए दे दो। नहीं मान रहा था। फिर लोगों ने कहा कर दो। 1 लाख रुपए की तो बात है, 4 तो दे ही रहे हो। हमने कहा मैं तो 3 दे रहा था, 2 लाख रुपए अपाची गाड़ी के लिए और 1 लाख रुपए जो है तिलक के लिए। तो लड़के के नाना ने कहा था कि आप 3 नहीं 4 दे दीजिएगा, उनका ना 5 ना आपका 3, 4 में आप शादी कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। मतलब ये लड़की का रिश्ता तय किए थे कि कोई जमीन उमीन आप खरीद रहे थे, इस तरीके से बात हो रही थी? अब यही देख रहा था कि लड़का जो बिटिया हमारी खुशहाल रहेगी, इसलिए मैंने कहा चलो भाई, लड़का सरकारी सर्विस पर है, डिमांड। अच्छा, अब समझ में आ गया। लड़का जो है सरकारी दामाद था, सरकारी नौकरी में है, तो इस वजह से आपने जो है इतना झुकाव अपने दामाद के लड़के की तरफ कर दिया। जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वो 5 लाख का बात हो गया, हमने 5 लाख उनको दे दिया, 50,000 रुपये, 51,000 रुपये परीक्षा दे दिया और 5 लाख रुपए तिलक दे दिया। जब वो बारात लेकर के आए तो यहाँ ड्रामा करने लगे। वहाँ एक बात के लिए तो हो सकता है कि मैंने उनसे कहा था कि आपके कितने जो है बड़ी मिलाई है और छोटी मिलाई कितनी है। उन्होंने कहा बड़ी मिलाई मेरे 7-8 है। मैंने कहा 10। फिर हमने कहा छोटी मिलाई कितनी है? उन्होंने कहा कि 35-40। हमने कहा 50 मान लेता हूँ। तो 5,000 रुपये में छोटी मिलाई 100 रुपये के हिसाब से 50 आदमी को दे दिया था, आप ही दे देना। और बड़ी मिलाई 10 दे दिया था, 500 रुपये, 5,000 वो। तो बाद में बिचौलिया के सामने आकर के वो कहने लगा कि हमारे सामने हमें 25,000 रुपये और चाहिए मिलाई का। जब वो 25,000 रुपये मिलाई के बारे में बात आई तो बिचौलिया कहने लगा, मेरे पास सामने बात नहीं आई, बिचौलिया ही आकर के राजीव त्रिपाठी हैं, राजीव तिवारी रामचौरा कि उन्होंने कहा कि मैं जो है उसको धमका दिया और कोई ऐसी बात नहीं। हमने कहा भैया जब आपने इस तरह का धमका दिया तो ब्याह में ज़रूर आना, नहीं तो ये जो है ब्याह में व्यवधान पैदा करेंगे। लेकिन वो कह करके भी नहीं आया। ये सब षड्यंत्र हुआ है हमारे साथ। हाँ। और क्या क्या डिमांड्स थे जब आप अपनी बेटी की तय करने गए थे? क्या डिमांड था उस टाइम? डिमांड था, यहाँ आकर के कहने लगे जेवर निकालो। हमने कहा मैं तो जेवर कैसे मैं निकालूं? हम बल्कि कान का बिटिया का बनवा रखा, नाक का बनवा रखा, गले का बनवा रखा, पैर का भी बनवा रखा हूँ, लेकिन वो तो हम अपने हिसाब से भी देते ना। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि जब लड़की की शादी तय होती है तो जो लड़के वाले होते हैं उनके यहाँ ये होता है अक्सर करके, किसी के यहाँ मेरे यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, पर्जा को ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, तो हमको इतने कपड़े चाहिए, इतनी साड़ी चाहिए, इतनी धोती चाहिए, इतना ये चाहिए, इस तरीके का कोई डिमांड तो नहीं था? डिमांड साहब, उन्होंने हमारे से 15 साड़ी मांगे थे
11 रायमंड का कपड़ा मांगे थे, पैंट शर्ट, रेमंड का कपड़ा नाम नाम बता के? नाम बता करके। और बिमल का जो है वो क्या बोले आपके सफारी सूट 5 मांगे थे। ठीक है, एक चीज़ आप हमको बताइए, उनके जो आपके दामाद जी हैं, उनके कितनी बहनें हैं? 2 बहनें। 2 बहनें। जी 2 बहनों के लिए 11 साड़ी? नहीं, 2 बहनों के लिए नहीं, वो अपने खानदान और रिश्तेदार तक जोड़ करके लिए तो मुझसे। उसका ठेका आपने लिया था क्या? क्या मैं कुछ नहीं बताया, बस इतनी बात वो कहे कि हमें मिला है इसलिए हमें भी देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ आपको देना और उनकी बेटियों के लिए तो 3-3 हज़ार रुपये के अलग से सूट दिलवाया। 3-3 हज़ार के सूट उनकी बेटियों के लिए अलग? अलग और 11 साड़ी अलग? नहीं, 15 साड़ी अलग। 15 साड़ी? और जो है लड़कियों के जो सलवार कुर्ता होता है यानी सूट, वो जो है 9। उसका भी कोई ब्रांड था कि कोई भी दे दो नहीं, चलेगा? उसका ब्रांड तो नहीं था, वो तो हम वैसे खरीद लिए थे। लेकिन मैंने लिया था 1200 रुपये, 1500 रुपये की एक सूट था वो। कितने सूट लिया था आपने? 9 सूट उन्होंने मांगा 2 था। बेटियों के लिए 9 सूट? और 2 बेटियों का अलग से वो मैं 3 हज़ार रुपये का सिला हुआ जो है बढ़िया सूट लेकर के आया था उनके लिए। क्या भूखे नंगे हैं क्या वो लोग? अब भगवान जाने भैया, हम सोचे कि भाई इनके यहाँ प्रथा होगी, चलो दे देते हैं। चलिए, अच्छा ये हो गया। जो आपने साड़ी दिया वो किस कंपनी का था? वो भी कोई डिमांडेड थी? जी अंबिका साड़ी है, अंबिका कंपनी की। अंबिका की? हाँ ठीक अंबिका है, सिल्क। ठीक है, अंबिका सिल्क साड़ी हो गई, ठीक है। और आपने पैंट शर्ट कितना दिया? पैंट शर्ट 11। 11 दिया। 11 पैंट शर्ट, 5 सफारी सूट, 1 पैंट कोट और उनके जो छोटा भाई था दूल्हे का, उसने 5300 रुपये का कपड़ा खरीदा था ब्रांडेड, पता नहीं कौन सा, हमें नाम भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं। वो 5300 रुपये का कि 5300 रुपये लगा। विमल का तो नहीं था? नहीं विमल का नहीं, वो और कोई कंपनी चल और रही अच्छी कंपनी रही? हाँ फोरमैन, हाँ चले ठीक है। तो इतना कुछ मांगना मतलब इस टाइम, मतलब कि हमको ये चाहिए, ब्रांड का चाहिए, तो मेरा ख्याल है फिर उनके यहाँ सोने और चांदी के चावल दाल खाए जाते होंगे फिर। अब भगवान जाने भैया, बस हम तो केवल एक हमारा लोभ था कि हमारी बिटिया खुशहाल रहेंगी, इसी लोभ के कारण मैं फंस गया। अरे बिटिया खुशहाल रहे तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको कोई कितना भी झुकाए आप झुक जाए। नहीं, झुकते जब एकदम मुझे झुका ही दिए और चारों तरफ बदनाम कर दिए, तब जो है थोड़ा सा तकलीफ हुआ। क्या तकलीफ हुआ आपको? तकलीफ ये हुआ कि बताइए, इनको इतना दिया फिर भी अभी इनका पेट नहीं भर रहा है, अभी भी इनको गाड़ी चाहिए। अच्छा, घर पे आके बारात आई तो यहाँ पर गाड़ी की डिमांड? यहाँ जब फेरे पहले गाड़ी का डिमांड किया। कोई कंपनी का नाम हम बताया था गाड़ी का? हाँ, क्या कंपनी की गाड़ी? मारुति कंपनी का, सुजुकी कंपनी का जो है ये कौन सा स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर। क्या कीमत होगी उसकी? यही 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। समथिंग मान लेते हैं 10 लाख रुपए। जी 10 लाख गाड़ी अरे के। मैं मना कर दिया था, हम दे नहीं पाएंगे। जबकि लड़के ने कहा कि पापा मैं गाड़ी खरीद लिया हूँ, आप टेंशन न लीजिए और गाड़ी वाड़ी की बात नहीं है, केवल ये जो रुपए कह रहे हैं इनको दे दीजिए, दिखा दीजिए, कहो तो मैं अपने पास से दे दूँ, दिखा दीजिए। इस तरह बात करके भी मुझे फंसा करके आया और यहाँ खुद डिमांड करने लगा कि मुझे 4 चक्की गाड़ी चलिए आप एक बात बताइए, जो आपका दामाद पहले था, तो दामाद नहीं कह सकते उसको, लोभी कहेंगे उसको, वो खुद नौकरी पाया था नहीं, या उसके बाप की नौकरी है, बाप कोरोना काल में मर गया था, उसी की जगह वो मृतक आश्रित में नौकरी पाया है? क्या काम करता है? वो बाबू है इंटर कॉलेज में। मतलब एक स्कूल में है कि बाबू? हाँ इसको। स्कूल में बाबू हो करके वो इतनी बड़ी लंबी ख्वाहिश, इतनी बड़ी डिमांड उसकी। जी 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 तो क्या खुद कमाता है? आपने पूछा नहीं बेटा तुम इतनी लंबी ख्वाहिश करो तो तुम कमाते क्या हो? 47,000 कुछ रुपए उनके सैलरी बताया गया था मुझे। मतलब जो ऊपरी होगी इनकम उसकी। ऊपरी क्या होगी उसमें स्कूल में, बस यही होती होगी, हमें तो पता नहीं। तो इतना ये सब बवाल यहाँ पर तमाशा हुआ फिर? साहब इन्होंने बहुत अत कर दिए बेटी के साथ, मेरे साथ, बस किसी तरीके से जी रहा हूँ। पुलिस बुलाई आपने? पुलिस बुलाया, पुलिस भी जो है आई है, अपना काम कर रही। हाँ मैडम जी का धन्यवाद है। कौन सी मैडम का? अंजू मिश्रा जी का।
उनका थाना। क्या धन्यवाद है? धन्यवाद ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे चाहोगे वैसे कर दूँगा। तो हमने कहा भाई समझौता कर लूँगा तो कोई और मेरी बेटी जैसी और बेटियां फंसेंगी, इसलिए इनको हम समझौता नहीं करूँगा, हम रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने रिपोर्ट कर दिया है। आपने एफआईआर करवा दिया है, मतलब एप्लीकेशन दे दिया है, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, जो भी धाराएं लगी होंगी। ठीक है, तो दरवाजे पे पुलिस आती है, उसके बाद कोई पुलिस आई नहीं। कल गाड़ी लेने के लिए पुलिस आई थी, वो मुझे ही हमारे ही आदमियों को धमका रही थी, उन लोगों के पक्ष में बात कर रही थी, हम लोगों को धमका रही थी छोटी छोटी बात पर। तो दोस्तों, ये है एक बूढ़ा बाप जो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए बहुत ही मेहनत मशक्क़त, न दिन न रात, न बारिश, न ठंडी, न गर्मी, देखता नहीं है। बस उसकी फ़िक्र एक होती है कि किस तरीके से हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें, वो अपने घर जाए, अपने ससुराल जाए, वहाँ पर वो सुख संपन्न रहे, ताकि उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। लेकिन जहाँ पर समाज में ऐसे गंदे लोग हैं, दहेज के लोभी लोग हैं, ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो वहाँ पर बेटी और बाप, माँ और परिवार के सारे लोगों को मतलब कह सकते हैं कि उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और ख़ास करके दरवाजे बारात आती है और वापस जाती है, या कोई और बात हो जाती है, तो ये बहुत दुख की बात होती है। दोस्तों, ज़्यादा आपसे वक्त नहीं लेंगे, हाँ इतना ज़रूर कहेंगे, बस 5 मिनट और वक्त लेंगे, ताकि माँ बैठी हुई है, माँ से बात करेंगे, उसके बाद हम आगे फिर चलते हैं। तो थोड़ा सा आप चेयर अपने आगे कर लीजिए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी सुनीता मिश्रा। आपकी बेटी है, कितनी बेटियाँ हैं? 4 हैं। 4 बेटियाँ। कितने की शादी आपने की है? एक लड़की एक लड़का। एक कर दी शादी, अभी 3 है? हाँ जी जी। दूसरी की शादी आपने तय की? जी जी। अच्छा, तो आपने शादी तय करने से पहले आपने उस परिवार के बारे में, अक्सर गांव में लोग पता करते हैं कि अगले का परिवार कैसा है, किस तरीके से है। एक बात सुनो जी सर, हाँ जी। हम लोग निरक्षर आदमी हैं, हम लोग को इतना पता नहीं है। हम लोग तो अब आप बैठे हो, अब आप हमारे से प्यार से बोले, हमने सोचा भाई साहब मेरे हैं। अब आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, आप भी नहीं समझ सकते। अब वो लोग, हम लोग फंस गए सर उनके चक्कर में, हमें नहीं पता। तो वो लोग ऐसे हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें करते थे, उनके चक्कर में फंस गया था सर हमने। देखिए, आपकी 4 बेटियां, जिसमें से आपने एक की शादी की है, 3 अभी हैं, एक की बारात आई थी जो वापस चली गई। मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपको मालूम हो, आप मुझसे बड़ी हैं। नहीं सर। बेटियां जो होती हैं वो अनमोल होती हैं, इनका कोई मोल नहीं। मोल सोने का है, चांदी का है, ज़मीन का है, सब चीज़ का मोल है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे माँ बाप, बहन भाई, बेटी, इनका मोल नहीं है। तो आपके पास जब भगवान, बेटियां जो होती हैं वो सरस्वती का रूप होती हैं, सरस्वती आपके यहाँ मानी जाती हैं। तो जब ऐसी सरस्वती हैं आपके यहाँ, तो उस सरस्वती के बारे में आपने जब उसका रिश्ता तय किया, तो आपको आगे पीछे इस चीज़ को देखना चाहिए था कि हमारी बेटी कैसे रहेगी उस परिवार में। सर मेरी बात सुनो, हमने बड़ी बेटी का शादी किया लखनऊ में, ठीक है, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आई, बारात आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो सर हमें, मेरे जेठ देवर के बच्चों के भी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम सर, हमें पता ही नहीं था। हमने अगर कोई देखा हुआ हो तभी तो उसको इतना ज्ञान होगा सर, और जो हमने कभी देखा ही नहीं है, बिना ठोकर लगे इंसान को पता कैसे चलता है, ठीक है। तो अब हम सर क्या कर सकते हैं। उन्होंने अच्छी मीठी मीठी बातें बोल बोल के मेरे पति का, पापा जी आप बहुत अच्छे हो, मेरे सिर पे बाप मिल गया, हम सब भी वही, चलो ये वो है, कोई बात नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को देता ही है, लेता नहीं है। कि चलो आपकी भी लड़की है, सबकी बात है सर, कि भाई बेटी हैं, जितना माँ बाप दे दे, पता नहीं भविष्य में भाई भौजाई कोई पूछ रहा नहीं। आज इनका यही अरमान है कि मेरा कमाई में मेरी बेटी है, चाहे खुश रहना। पर सर हमें नहीं पता थी आदमी मेरे साथ इतना धोखा करेंगे, ना मेरे पति को पता था। आपने अपने दिल में क्या अरमान रखा था कि हम अपनी बेटी क्या देंगे? अरमान तो सर इतना था कि अगर हमारा वो दामाद बन के आता ना सर, देखो हम गाड़ी और उसका वो तो नहीं कर पाते, क्योंकि सर देखो मेरे 4 बेटी हैं, आज मेरे पति की कमाई है, कल नहीं है। आज मेरा पति बीमार आदमी है, कल नहीं है, कल को दूसरी बेटी को हम नहीं देंगे तो उस बेटी को गत होगी नहीं, तेरे बाप ने तो उसको दिया, मुझे नहीं दिया,
ठीक है, इसलिए मैं कार किसी को नहीं देंगे। हमने, हमारे पति ने शुरू में कह दिया था कि हम गाड़ी किसी को नहीं देंगे, ना हमारे पे है, जो है हमारे पे हम देंगे आपको। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम जो यही चाहते हैं कि हमारा सरकार से भी कहेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए और हर बेटी को बचाओ, एक यही बेटी नहीं, हर बेटी का। सरकार का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी हाँ, तो पढ़ाओ। क्यों सरकार नहीं सुन रही, हमारा पुलिस क्यों नहीं सुन रही है? उससे सरकार से हमें यही तो मांगना है कि जो आप कहते हो क्यों नहीं कर रहे हो। हमें इंसाफ चाहिए, हर बेटियों को चाहिए, एक बेटी का नहीं है। वो लोग ऐसे हैं, वो कहीं भी जाएंगे, चाहे कोई भी हो, ऐसा ना हो किसी के साथ। किसी का बाप किस तरह करके गरीबी अमीरी करके अपने बनाया, अरे न, तुम जो होता खा लेते, तुम बात ज़्यादा धन न सेठते, अपने घर खाते। आपको बताऊं साहब, जो उसका चाचा था ना, उसके एक्सीडेंट हो गया था, एक पैर कटा था। उस कुत्ते ने, सर मेरी बात सुनो, उस कुत्ते ने मेरे खाने पे ऐसा लात मारा है, जो कि लड़ाई झगड़ा शांत थी, लात मारा उसको। उसी के कोई था, कहने लगा लो खाना खा लो, लात मारा। तो मेरी बड़ी भाभी थी, उन्होंने कहा भैया अगर आपको नहीं खाना तो ना खाओ, इस अन्न को लात क्यों मार रहा। तो उसने गाली देने लगा। तो हमने कहा शांत रहो भाभी जी, अब नहीं तो अभी फिर मच जाएगी, क्योंकि ये इन लोग का पी रखे, हम लोग तो होश में हैं, ये कुत्ते बेहोश है, हम थोड़ी बेहोश है। ऐसे हुआ था सर। तो दोस्तों आपने देखा जहाँ पर परिवार में खुशी का माहौल था, छोटी बहनें, भाई, बाप और जो परिवार में ताऊ चाचा सब बहुत खुश थे कि हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, अपने मायके ससुराल जाएगी, वहाँ खुश रहेगी। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, इनकी किस्मत में ठोकर लिखना था। लेकिन फिर भी इतना कहेंगे कि भगवान का इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम इतने पे ही बेटी गई नहीं वहाँ पे, क्या पता कि बेटी वहाँ जाती उसकी हत्या हो सकती। लेकिन दोस्तों खैर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप सरकार से क्या मांग साहब चाहते हैं? एक बात मेरी सुनो, बस मेरी सुनो। हाँ। मेरा जितना लगा है सर, मेरा वापस करें, मुझे मेरा चाहिए। मैं कहाँ से कर्जा भरूंगा? मेरा पति बीमार है, मैं कहाँ से देंगे? मेरी 2 बेटी और है, मैं कहाँ से भरेंगे? बताइए, हमें पूरा हमारा हिसाब चाहिए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? इंसाफ। ऐसा इंसाफ। जिसने ये कार्य किया उसको ऐसे दंड दिया जाए कि दूसरी बेटियां खुशहाल रहें। ऐसे व्यक्तियों को, दहेज के लोभियों को जेल में होना चाहिए। आपने अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ पे तय किया था, क्या नाम है उसका? उसका सचिन नाम है, गौरीगंज, मटेरा, धनियापुर। वहाँ का रहने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा ये परिवार इस समय काफ़ी परेशान है और जब से यह हादसा हुआ है इस परिवार के गले से खाना नहीं उतर रहा होगा। ये तो हमने आसानी से कह दिया और आपने सुन लिया। 1 कप चाय पिया, 1 कप चाय बस। शुगर का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट पड़ा हुआ है, वो भी दुकान पर। लोगों ने पिला दिया, नहीं घर से निकल गया था। क्या बीत रही है हम ही जान रहे हैं। इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूँ। और दर्शकों मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आपके घर में भी आती है कि रिश्ता तय होने के बाद अगर कहीं से थोड़ी सी भी मांग की बात आए तो वहाँ पर आप लोग सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए और ऐसे दहेज के लोभियों से जो है आप दूर रहिए, और ताकि आपकी आगे आने वाली शादियों में आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा कोई मामला ना होने पर। आइए मैं इस लड़की की बुआ से बात करूंगा। अब कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा बस हम लड़की की जो बुआ है उनसे हम बात करेंगे, वो यहाँ पर हमारे साथ में है। चेयर दीजिए आप हमको। परिवार काफ़ी सदमे में है, बहुत दुख में है, हम इनके दुख में शामिल हैं, हम कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंजू मिश्रा। अंजू मिश्रा। आप कहे रो रही हैं? रो रहे हैं, मैं भैया भाभी इतने परेशान हैं, कितने मुश्किल से सब इकट्ठा किए थे शादी के लिए और एक लड़की के साथ ऐसा हो गया। वो बेचारी कैसे अपना, मतलब उसके मन में तो दुख है ही कि यहाँ हमारे दरवाजे बारात आई और लौट गए, हमारे मम्मी पापा कैसे रहेंगे, इसीलिए रो रहे हैं। आप लड़की की बुआ? जी। फूफा कहाँ है लड़की की? वो नहीं आए थे शादी में, हम आए थे अपने लड़के को लेके। अच्छा, शादी में आई थी। तो क्या अरमान लेके आई थी आप?
बस यही जो सबके साथ होता है कि हाँ हमारी भतीजी की शादी हो जाएगी, उसका अपना घर बसेगा, हमारे भैया एक लड़की से मतलब वो पा जाएंगे, 2 लड़कियां, और हम उनकी अपनी तैयारी करेंगे शादी की। आपने खाना खाया? जी सुबह थोड़ा से खाए थे, पेट में दर्द हो रहा था तो। आप खाना खाइए, पूरे परिवार से मेरा निवेदन है आप लोग खाना खाइए। जो हो गया वो लौट के नहीं आने वाला है। आप लोग खाना खाइए, रोइए नहीं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। तो दोस्तों ये है, और ये लोग यहीं के घर के रहने वाली हैं आपकी लड़की? सब नहीं। अच्छा, रिश्तेदार हैं सब लोग। तो दोस्तों जब क्या कहते हैं शादी पड़ती है तो जो है नात बात दूर दराज से फूफी के, बुआ के, चाचे के, चाची हैं वो, तो सब आते हैं। और क्योंकि शादी होती है, शादी का एक अलग माहौल होता है, खुशी होती है, लोग हर जगह बिजी होते हैं, खुश रहते हैं। तो ये सब उनका परिवार है। लेकिन आज ये परिवार जहाँ खुशी होना चाहे, इस परिवार में उस परिवार में खुशी ना होकर के बल्कि आज गम का माहौल है, पूरा सन्नाटा है। अगर यही बेटी विदा हो गई होती तो यहाँ पर वो खुशी दिखाई पड़ती कि हम आप उसका अंदाज़ा जब हमारे आपके घर शादी होती है तो हम लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे, मैं एक चीज़ और एक मैसेज दूंगा दोस्तों कि आज के इस टाइम में सोशल मीडिया का बहुत तेज़ी के साथ उसका वर्चस्व है, और दहेज लोभियों के खिलाफ जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दहेज लोभियों के खिलाफ। अगर आपके यहाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ किसी की शादी तय होती है और अगर आपके साथ ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में आप जो है उससे लड़िए और उस शादी को रोक लीजिए, ताकि इनकी तरीके से इस जैसा परिवार आज यहाँ रो रहा है, हमें आप में से किसी को न रोना पड़े। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हरपल इंडिया, सुल्तानपुर।